ओम साई राम, जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। मैं साई मंजू बाबा की कृपा से आज आप सभी को बहुत ही अद्भुत एक लीला नहीं अनेक लीलाएं लेकिन ब्रीफ में बताने आई हूँ। बाबा इतने हमारे दयालु हैं, इतना हम सब से प्यार करते हैं, ये आप सबको आज की लीलाओं से पता चलेगा। एक से एक चमत्कार होते हैं जब हम पारायण करते हैं। जी हाँ, साई सच्चरित्र का पारायण करने से बाबा जो मतलब नामुमकिन होता है ना, वो भी मुमकिन कर देते हैं। तो आप लोग ये सुनिएगा ज़रूर एंड तक एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो है लिटरली हमारे साई चिल्ड्रन ग्रुप है व्हाट्सएप का, जहाँ पर हम एक दिन का पारायण करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की रिक्वेस्ट आती है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू, कोई क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, या फिर किसी को बोनस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए तो एक से बढ़कर एक चमत्कार हुए हैं पिछले कुछ समय से। जो हम बाबा की कृपा से ही एक दिन का पारायण हमने जो शुरू किया है, उसमें एक्सपीरियंसेस सभी ने अपने शेयर किए, क्योंकि हम इनकरेज करते हैं कि हम पारायण तो करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो ज़रूर शेयर कीजिए। तो सभी डिवोटीज़ ने जो ग्रुप में हैं उन्होंने शेयर किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक दिन का पारायण मैंने पहले भी शायद एक्सपीरियंस एक शेयर किया है, जहाँ पर मैंने बताया है कि हम अराउंड 27 to 30 डिवोटीज़ एक दिन का पारायण करते हैं फॉर एनी वन जिनकी रिक्वेस्ट आती है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ पारायण कर लीजिए। तो शुरुआत करती हूँ मैं। एक डिवोटी हैं जिनके जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी। इन्होंने रिज़ाइन किया हुआ था जॉब से, और इनको दूसरी जॉब नहीं मिली थी, लेकिन इनके जो करंट जॉब था, रेजिग्नेशन का 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो वो नोटिस पीरियड भी ख़त्म होने आया था। तो इन्होंने कहा कि प्लीज़ एक पारायण करवा दो कि मेरी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बाबा कैसे नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। देखिए, जहाँ पे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, इनको अपने करंट बॉस से प्रॉब्लम थी, तो उसी कंपनी में इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। जिस दिन हमने पारायण किया उसी दिन उनके जो बॉस के बॉस हैं, उन्होंने ये डिवोटी से बात की कि क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, आप क्यों रिज़ाइन करना चाहते हैं। तो और उन्होंने बोला कि मैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। और फिर जब इन्होंने बताया कि इनको इनके बॉस से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मिसबिहेव करता है, ठीक से बात नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगा, तब तो तुम जॉब कंटिन्यू करोगे। तो इन्होंने कहा हाँ। तो देखिए, जो इतने समय से प्रॉब्लम चल रही थी कि रेजिग्नेशन तक बात आ गई थी, और पारायण के दिन पर ही बाबा ने चमत्कार किया कि इनके बॉस के बॉस ने इनसे बात की और इनसे कहा कि मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट बदल दूंगा, तो तुम्हारा बॉस भी चेंज हो जाएगा, और इनकी जॉब भी इनको रिज़ाइन नहीं करनी पड़ी, और इनको डिपार्टमेंट भी दूसरा अभी कहा गया है कि मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर बाबा की कृपा से वो अब हो भी जाएगा जल्द। ये एक एक्सपीरियंस था। सेकंड एक्सपीरियंस है सुकुमार जी का, जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी कि उनकी बेटी की शादी फ़िक्स नहीं हो रही थी। शी इज़ 32 ईयर्स एंड इनको बहुत टेंशन हो रहा था कि इनकी बेटी की शादी फ़िक्स नहीं हो रही है। इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं एंड थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। तो जिस दिन हमने पारायण किया, उसके थोड़े दिन बाद ही इन्होंने हमें मैसेज किया ग्रुप में कि मेरी बेटी की शादी उसी दिन, पारायण जिस दिन किया उसी दिन रात को फ़िक्स हो गई। तो सोचिए, जो काम नहीं हो रहा था इतने समय से, पारायण के दिन पर ही हो जाना, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। हमारे बाबा इतने दयालु हैं कि हम सबकी जो हम क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्रे करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। साई सच्चरित्र का पारायण करते रहिए, आपकी सारी मुश्किलें हल होती जाएंगी। आप जिस किसी ग्रुप में हों, जहाँ पर भी हों, आई एम श्योर बहुत सारे लोग साईं बाबा के अलग अलग ग्रुप्स में हैं। आप वहाँ पर एक ग्रुप बनाइए अराउंड 25+ लोगों का, और एक दिन का पारायण आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। चैप्टर्स एलोकेट करवाइए, आप अगर इनिशिएट करेंगे वहाँ पर आप कीजिए, आप देखिए बाबा आप लोगों की भी सुनेंगे।
ये एक सुकुमार जी का एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई एंड जल्द आई एम श्योर बाबा बहुत अच्छे से उनकी बेटी की शादी कराएंगे और उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड है मर्सी आंटी का। मर्सी आंटी ने शेयर किया था, एक रिक्वेस्ट डाली थी कि उनकी बेटी का जॉब से रिलेटेड कुछ था इशू कि उनको सेल्स नहीं हो रही थी एंड इसी कारण उनको बोनस नहीं मिल पाएगा, इनको ऐसे डर था। तो क्या होता है कि मर्सी आंटी ने भी शेयर किया कि इनकी बेटी की सेल्स चाहे जितनी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी बाकी सब लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ थे, इनकी बेटी जहाँ काम करती है उस कंपनी में, सबको मिल गया बोनस, लेकिन इनकी बेटी को नहीं मिला था। तो इनकी बेटी से जब इनकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ मम्मा, नहीं मिला है बोनस क्योंकि मेरी सेल भी उतनी नहीं हुई थी, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। फिर अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन या उसके 1-2 दिन बाद उनकी बेटी का फ़ोन आता है कि मम्मा गेस व्हाट, मुझे भी मिनिमम अमाउंट का बोनस मिला। तो आंटी ने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे मिला, तू तो कह रही थी कि नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी सेल हुई नहीं है। तो बोली कि मेरे बॉस ने मुझे बोला कि सबको बोनस मिला है तो तुझे मैं कैसे ऐसे ही छोड़ सकता था, इसलिए मिनिमम अमाउंट जो होता है वो तुम्हें दिया है एंड नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड और तुम्हें भी फिर ज़्यादा बोनस मिलेगा। तो देखिए बाबा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बाबा अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि तकलीफ़ में नहीं देख सकते। बाबा को पता है कि सबको क्या ज़रूरत है, सबकी किस समय पर क्या देना है। तो भले ज़्यादा नहीं लेकिन मिनिमम जो होता है बाबा दे ही देते हैं ताकि हमारी उस वक्त की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ये बाबा की खासियत है और ये मैंने खुद भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। फिर मनीषा जी हैं। मनीषा जी की एक माइनर सर्जरी हुई थी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मेरे लिए पारायण कीजिए, वो भी बहुत स्मूथली हो गई एंड उनकी तबीयत अभी बाबा की कृपा से अच्छी है। फिर एक संहिता जी हैं जिन्होंने शेयर किया था कि पारायण की रिक्वेस्ट डाली थी कि उन्हें डायबिटीज़ उनका थोड़ा हाई चल रहा था, तो उन्हें डर था कि उन्हें इंसुलिन ना लेना पड़े और उन्हें इंसुलिन नहीं लेना था, इसलिए उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। एंड उन्होंने आज शेयर किया कि वो जब अपनी डॉक्टर के पास गई, डायबिटोलॉजिस्ट के पास, तो उनकी डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बहुत खुश हुई और बोला कि इंसुलिन लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है अपने डाइट को और आपने वॉक और एक्सरसाइज अच्छी की है, इसलिए आप इंसुलिन नहीं लेंगी तो भी चलेगा। तो ये बाबा की कृपा ही होती है कि हम जब पारायण करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रे करते हैं, तो बाबा किस तरह हम मतलब एक दूसरे के ऊपर हम हमारी प्रेयर्स का असर होता है और बाबा वो पर्टिकुलर डिवोटी को ब्लेस करते हैं, कि वो हम जैसे उन्होंने लिखा था कि वो अपनी क्रेविंग्स को रोक पाएँ कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊं, मैं अच्छे से वॉक कर पाऊँ, वो भी अपने अंदर एक जो इच्छा शक्ति जागती है वो भी एक बाबा की ही कृपा होती है। वरना पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब कैसे हो गया, क्योंकि हमने पारायण किया, हम सब ने मिलके प्रे किया तो बाबा ने सुना एंड उनको ब्लेस किया कि वो डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल में है और उन्हें इंसुलिन जो उन्होंने नहीं लेनी थी वो उनको बाबा ने उस चीज़ के लिए ब्लेस किया कि ठीक है, तुझे इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कीप अ वॉच ऑन व्हाट यू आर ईटिंग एंड कीप अ वॉच ऑन हाउ मच एक्सरसाइज एंड वॉक यू आर डूइंग। तो ये इच्छा शक्ति पैदा करना भी एक बाबा की कृपा ही है। एंड एक लास्ट जो एक्सपीरियंस अभी के लिए मैं बताऊंगी वो है एक छोटी सी लड़की का जो 2 से 3 साल की है। उसका नाम है आरुषि। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, टुडे 16 मई, आज के दिन ही हम उसके लिए पारायण कर रहे हैं। और आज जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट डाली थी उनके फ्रेंड की बेटी है ये। तो उन्होंने बताया था मॉर्निंग में कि ऐसे ये 2-3 साल की बेटी है जिसका ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गया है एंड शी इज़ क्रिटिकल, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो वो काफ़ी क्रिटिकल है, तो प्लीज़ आप पारायण करवाइए। तो हमने जब पारायण रिक्वेस्ट डाली, आधा दिन भी नहीं गुजरा था कि उनका मैसेज आया कि उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की, तो उनके फ्रेंड ने बहुत थैंक यू किया क्योंकि वो जस्ट डॉक्टर से बात करके आए थे और डॉक्टर ने कहा कि उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है और आप चिंता मत कीजिए, उसको वो जल्द ठीक भी हो जाएगी। तो आई एम श्योर बाबा विल ब्लेस हर ऑल्सो विद अ गुड स्पीडी रिकवरी एंड बहुत जल्द वो अच्छी हो जाएगी।
तो आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए सभी के लिए, एक दूसरे के लिए, कि बाबा उन सब को ब्लेस करें, इंक्लूडिंग यू। ऑफ कोर्स अपने लिए भी प्रे कीजिए और बाकी सब लोगों के लिए भी, कि जो भी जिनको भी जहाँ पर भी हीलिंग्स की, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, बाबा उन सब को ब्लेस करें। तो देखिए, आप जब दूसरों के लिए प्रे करेंगे ना, तो बाबा आपके लिए भी प्रे करेंगे, आपको भी ब्लेस करेंगे, मेरा मतलब है। सो प्लीज़ कीप प्रेइंग एंड हैव फेथ। प्लीज़ कीप रीडिंग साई सच्चरित्र, बहुत ज़रूरी है। और उससे हमारे कर्मा भी क्लीन होते जाते हैं, आपकी खुद की लाइफ में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपकी सोच, आपकी जो ज़िंदगी की तरफ सोच है वो बदलती जाएगी, आप एक सकारात्मक सोच रखते जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग फिर भी आएगी, ऐसे मैं नहीं कहती हूँ कि नकारात्मक सोच नहीं आएगी, नकारात्मक भाव नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत जल्द निकल जाएंगे, तो वो आपके मन मस्तिष्क में रहेंगे नहीं। तो आप प्रे करते रहिए, बाबा के ऊपर विश्वास करते रहिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए और बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।